चलें, अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? सर पेयरसन कोरिलेशन। कोरिलेशन। अच्छा, ये टॉपिक के एंड में ना मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करवा दूंगा, ठीक है? तो एक जी पैरामेट्रिक सर। हो जाएगा, एक नॉन पैरामेट्रिक हो जाएगा, ताकि साथ साथ होता रहे, ठीक है? पेयरसन भी यस कर सर। लेंगे और एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि पेयरसन कोरिलेशन कहाँ यूज होता है, दो वेरिएबल्स के अंदर बीच में कोरिलेशन देखना और दोनों क्वांटिटेटिव हो। ये सारी डिटेल में रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन वगैरह हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, कहाँ कोरिलेशन यूज होता है, कहाँ काई स्क्वायर वगैरह यूज होते हैं, ठीक है? तो वो सब डिस्कस करने की नीड नहीं है। आज के टॉपिक का पर्पज ये है कि रन होता कैसे है। अब मिसाल के तौर पे एज और इनकम, ये हसन साहब याद है? मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। सर मैं तो लास्ट क्लास में था नहीं, लेकिन फिर भी चलें, जब मैं। दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखना हो तो पेयरसन कोरिलेशन यूज करेंगे। रिपीट करें जल्दी से। सर जब दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे उनके बीच में हमें रिलेशन चेक करना है तो हम लोग कोरिलेशन हाँ, यूज ठीक करेंगे। है। अब मुझे रिलेशनशिप तो देखना है एज का और इनकम का, क्या मैं पेयरसन कोरिलेशन यूज कर सकता हूँ? यस सर, दोनों वैल्यू न्यूमेरिक है तो ठीक है, क्वांटिटेटिव है, मुझे हम कर एज सकते हैं। का और मैरिटल स्टेटस का रिलेशनशिप देखना है, क्या मैं कोरिलेशन यूज कर सकता हूँ? सर किसका बोला आपने? एज एज और और? मैरिटल स्टेटस। नो सर, दूसरी वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्वालिटेटिव है तो वहाँ नहीं हाँ, कर सकते। खूबसूरत बात की आपने। तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुका हूँ, वो 5 पैरामेट्रिक एंड 5 नॉन पैरामेट्रिक वाली वीडियो में। मैं काम करूंगा इसके यूट्यूब के लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा लिंक, ठीक है? पहले वो वीडियो यस सर। देखेगा, उसके बाद ये वीडियो देखेगा, ताकि आपको पता चले कोरिलेशन की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। इस वीडियो में तो हम बस ये सीख रहे कोरिलेशन को परफॉर्म कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है। वहां पे हमने कई एग्जांपल्स की है, काफी डिटेल में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है? एक लाइन में हम रिपीट करेंगे कि दो क्वांटिटेटिव में रिलेशनशिप देखना हो तो पेयरसन कोरिलेशन यूज करेंगे। डन। हम इसे ये भी कह जी सर सकते डन। हैं दो इंटरवल वेरिएबल में दो रेशियो में, इंटरवल स्केल रेशियो स्केल दोनों में कोरिलेशन यूज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसका पाथ याद करें। एनालाइज, कोरिलेट, हम्म। बाइवेरिएट। जल्दी बताएं। बाइवेरिएट। सर एनालाइज, देन कोरिलेट एंड देन बाइवेरिएट। मैं आपसे पेपर में पूछूं इसका पाथ क्या है, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। यस सर। क्या लिखेंगे? सर एनालाइज, कोरिलेट एंड देन बाइवेरिएट। बाइवेरिएट। यहाँ तक क्लियर है? यप। यस ठीक सर। है, आगे चलते हैं। डिस्प्ले वेरिएबल नेम, एज का रिलेशनशिप देखना है इनकम से। मुझे देखना है क्या एज चेंज होने से इनकम पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। डन। यहाँ पे ऑलरेडी बिल्टन पे लेफ्ट हैंड पे पेमेंट लिखा हुआ है, तो आपको चेक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मुझे पेमेंट चेक करना होगा तो मैं पे पेमेंट पे चेक लगा दूंगा, ठीक है? जी सर। पेमेंट पे लगा हुआ टिक। यस सर। ओके करूँ? बिल्कुल। चलें जी। अब तीन सवालों के आंसर ये देगा, ठीक है? पहले तो एक बात समझिएगा, जो रिलेशनशिप एक्स और वाई में है वही रिलेशनशिप, बोले। वाई और एक्स में भी होगा। खूबसूरत बात की आपने। तो आप एक्स और वाई का रिलेशनशिप देख रहे हैं, वाई और एक्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जो नहीं होगा। रिलेशनशिप एज और इनकम में होगा वही रिलेशनशिप इनकम और एज में होगा। एज और इनकम, बिल्कुल सर। इनकम और एज एक ही बात है, दोनों मिरर इफेक्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। इस एसपी से जो आउटपुट देता है ना, इसे मैं कॉपी करके एक्सेल पे ले आता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो अक्सर ये हाफ हाफ आता है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये पूरा नहीं दिखाते, हाफ दिखाते हैं। वो कहते हैं रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज दिखा रहा है तो हमें बार बार, मतलब दो दफा दिखाने की जरूरत क्या है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो कुछ सॉफ्टवेयर क्या करते थे, हाफ दिखाते, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाते, क्योंकि एक ही बात है, बार बार दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो आपने कहा जो रिलेशनशिप एक्स और वाई में है वही रिलेशनशिप वाई और एक्स में। डन। बिल्कुल जी सर। अब ये देखें, एज 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 का एज के साथ तुमने रिलेशनशिप देखना नहीं है, एज और इनकम देखना है, ठीक है? जी सर। और आप देखना चाहें सेकंड रॉ में देखना चाहें तो इनकम और एज भी देख सकते हैं। डन। बिल्कुल सर। ये टेबल आपको तीन से चार चीजें बताता है। नंबर वन, ये आपको सैंपल साइज बताता है। रिपीट करें, क्या बताता है? सैम्पल साइज। अब मैं आपसे पूछूं कि बताएं, ये जो मैंने डेटा रन किया है कितने लोगों से डेटा लिया था, ये 1000 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। इससे आप ये पॉपुलेशन समझ साइज आ जाएंगे पीछे सैम्पल साइज साइज कितना था जिसके ऊपर हमने डेटा रन किया है। तो इस टेबल से आपको ये आइडिया हो जाता है सैंपल साइज कितना है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। दूसरा सवाल, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल? क्या क्या जानना चाह रहा हूँ मैं? यस सर।
सर कोरिलेशन बिटवीन द टू ना वेरिएबल्स ना ना, मैं एज देखना एंड चाहता इनकम। हूँ दो वेरिएबल में रिलेशनशिप है भी या नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, रिलेशनशिप है भी है या ओके, नहीं है। नहीं है। दूसरी जबान में मैं देखना चाहता हूँ सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलें सॉरी, जो आपको इजी इनसिग्निफिकेंट। लगे। सिग वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, सर सिग सर सिग वैल्यू दी हुई है ना, सर सिग लास्ट में जो टोटल। दी थी। ऊपर देखें, जी नीचे सर, एक ही जी बात है, सेम दी होगी। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जी सर। ये देखें, क्लिक की मैंने 1.67, नीचे वाले पे क्लिक की, वो भी सेम दी हुई है। ये देख रहे हैं एक्सेल में, हम्म। हाईलाइट करिए मैंने, सेम वैल्यूज सर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, जी सर, जी सर। तो हसन साहब जल्दी से बताएं, सिग वैल्यू आपको क्या बताना चाह रही है? सर कोरिलेशन ना 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 नहीं ना, है अगर हम। छोड़े इस बात को। एक सिंपल क्वेश्चन, सिग वैल्यू ग्रेटर या लेस है? सर 0.05 से लेस है। तो 0.05 से लेस है, तो आपको उसने क्या मैसेज दिया है? सर इसमें रिलेशन हमारे चैट पास में बताएं। है। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ जी। आसिम मोइनुद्दीन साहब ने सही आंसर दिया। इसने आपको मैसेज दिया है चलिए। नल रिजेक्ट हो गया है। ये मैसेज दिया हम्म। है। इसने ओके सर, आपको इसकी भी हाइपो मैसेज जो। दिया है, इसने आपको मैसेज दिया है ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया है। ये मैसेज दिया है इसने आपको। यस सर। हसन साहब, नल रिजेक्ट का क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट? सर नल रिजेक्ट का होता है चैट में पढ़ लें, सिग्निफिकेंट। चैट में लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक मिनट सर, चैट खोलनी पड़ेगी, वहां पे जाना चले पड़ेगा। मैं बता एक देता मिनट हूँ। सर। नल रिजेक्ट का मतलब हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट होता है। डन। हमने एक यस पूरी सर। लाइन ड्रॉ की थी ना कि सिग वैल्यू लेस देन 0.05 का मतलब है नल रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। याद है सारी बातें? हाइपोथेसिस के चैप्टर में हमने तमाम चीजें डिटेल में पढ़ी थी। तो नल रिजेक्ट हम्म। हो गया, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यहां तक बात यस क्लियर सर। हो गई? तो कोरिलेशन का जी सर। नल क्या होता है हमने पढ़ी थी डिटेल। नल है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल, बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, एक ही बात है। कोरिलेशन मैट्रिक्स इज ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ही बात है। ये सारी बातें एक ही बातें हैं। तो इसका नल हम्म। कहता है दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप नहीं है। ये चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी हाइपोथेसिस में। उसमें याद है मैंने आपसे कहा था नल का कंसेप्ट ही ये होता है, याद आया आपको? जी सर। जी, तो इसका नल क्या होता है, कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। अब बताएं, यहाँ पे नल एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है? सर रिजेक्ट हो रहा रिजेक्ट हो रहा है। तो बताएं रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता नहीं करता? है। सर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। मेहदिया ने सही आंसर दिया है, बाकी सब चैट में। हाँ मेहदिया, दरीजो साहिबा, साहिबा है साहब है? सर क्या हो गया? लड़की हूँ मैं। अच्छा सही है। मैं मुझे मैंने ये नाम पहले कभी सुना नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने आंसर सही दिया है। और यूनिक नहीं, यूनिक की बात नहीं, 4 तोले सोना इनका हुआ। ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यस सर। अब हसन साहब, दो यस सर। सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। पहला सवाल था सैंपल साइज कितना है, आपने इसका जवाब दे दिया, 1000। कितना है, 1000। दूसरा सवाल, नल एक्सेप्ट हुआ 1000। रिजेक्ट हुआ, सर रिजेक्ट हो गया। ये आंसर आपको किसने दिया है? सिग वैल्यू ने। यस सर, स्टिक वैल्यू को हम अगला देख रहे सवाल, सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? हैं। सर सर सिग्निफिकेंट है। ये आंसर भी आपको सिग वैल्यू ने दिया है। यस सर। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नहीं करता? सर करता है। करता है। ये आंसर भी आपको सिग वैल्यू ने दिया है। जी सर। तो टेक्निकली ये तमाम आंसर हमें कौन दे रहा है, सिग वैल्यू। यहां तक क्लियर है? जी सर। क्योंकि ये तमाम बातें एक ही बातें हैं। सिग्निफिकेंट होना, नल का रिजेक्ट होना, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना, ये सारी बातें एक ही बातें हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अलीना, ये जो डिफरेंस का वर्ड हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में यूज करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप रिलेशनशिप का वर्ड यूज कर लें, कोरिलेशन का वर्ड यूज कर लें। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अभी स्टोरी एंड नहीं हुई। हमें सैंपल साइज पता चल गया, हमें ये पता चल गया रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगला सवाल, अगला सवाल ये है रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पढ़ लिया था ना, वन टेल क्या होता है, टू टेल क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है और नेगेटिव का मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है।
पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। हसन तो साहब ये बात डायरेक्टली समझ में आती प्रोपोर्शनल। है? हाँ, डायरेक्टली जी पर। सर। अब अगला सवाल, क्या एज बढ़ने से इनकम बढ़ती है? ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जानना सर काफी नहीं होता पॉजिटिव है कि तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये जानना भी काफी होता है कि पॉजिटिव है या, नेगेटिव है। क्योंकि जाहिर बात है पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर प्राइस का सेल से नेगेटिव रिलेशनशिप है तो इसका मतलब प्राइस जितनी बढ़ेगी सेल उतनी कम होगी, राइट? राइट सर। तो मैं पॉलिसी कुछ और बनाऊंगा, लेकिन पॉजिटिव रिलेशन तो पॉलिसी कुछ और बनाऊंगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू दिख रही है आपको, जी सर 0.32। ये आपको बताएगा रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसका दूसरा नाम है आर वैल्यू। क्या नाम है? आर वैल्यू। अगर मैं आपको एक टेबल दूं, आपसे पूछूं कि आर वैल्यू क्या है, तो आप मुझसे ये नहीं कहेंगे आर वैल्यू क्या होती है। आर वैल्यू किसका नाम होता है? सही सर, पियर्सन कोरिलेशन जो हमारे पास लिखी हुई है कोरिलेशन का 0.32 नाम है। आर वैल्यू होता है, ठीक है? जब भी जी सर। आपसे आर वैल्यू कहा जाएगा तो आपसे कोरिलेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। डन हो गया? बिल्कुल सर। इसकी रेंज क्या होती है? सर 0 to 1 गलत। आई गेस। -1 to 1। ओके। ठीक है, जी सर सॉरी। इसकी रेंज क्या होती है? -10 से 1। क्या मतलब है इस बात का? सर नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइड पे होगा तो उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो। ना ना, अगर इसका मतलब है पॉजिटिव पे होगा। -1 से कम नहीं आएगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। आसान जबान में ये मतलब हो गया। नहीं सर, डन। ये तो ठीक जी है, जी सर। ठीक है। अब सवाल ये होता है, पॉजिटिव वैल्यू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव वैल्यू शो नेगेटिव रिलेशनशिप। बोलें? सर पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाती है और नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा, राइट? राइट सर। और नेगेटिव क्या शो करेगा? सर नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा, एक अगर बढ़ेगा दूसरा मतलब कम होगा। डन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। आपको कैसे पता पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव वैल्यू है ये, पेपर में लिखा हुआ अगर है। मैंने आपसे पूछा कि जस्टिफाई योर आंसर विद साउंड रीजनिंग, तो वजह क्या लिखेंगे? सर वजह क्या लिखेंगे? इजी तो है। मैंने पहले आपसे सवाल पूछा कि सर पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिलेशन नहीं है। नेगेटिव है, तो आपने कहा पॉजिटिव है। मैंने कहा रीजनिंग बताओ, तो आप कहेंगे पियर्सन की कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये रीजन लिखेंगे। ये बात समझ में जी आ सर। गई? अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, कहते सिग वैल्यू पॉजिटिव है। सिग वैल्यू तो नेगेटिव आती ही नहीं है। सिग वैल्यू की तो रेंज 0 to 1 है। ये बात समझ में आ गई? तो हमने जो आपने यस सर। सही आंसर लिखा, कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगी। यहाँ तक डन हो गया? जी सर डन है। चलें, अब 4-5 सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। मुझे ये पता चल चुका है सैंपल साइज कितना है, मुझे ये पता चल चुका है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नहीं करता। मुझे ये पता चल चुका है पॉजिटिव है या। नेगेटिव। अब अगला सवाल, रिलेशनशिप है कितना? बताएं कितना है? सर सर 0.328 328। इसको मॉडरेट है ये। 32.8% भी कहा जा सकता है। डन। एग्जैक्टली। यस सर। क्या कहा जा सकता है? सर 32.8%। 32.8% भी कहा जा सकता है। एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस ठीक सर। है। फैजान साहब, ये आपकी वैसे बात सही नहीं है। अब इसमें एक और बात समझें। अक्सर लोग एक बहुत फजूल बहस में पढ़ते हैं। उन्होंने रिलेशनशिप की 3 कैटेगरीज बना दी है: वीक रिलेशनशिप, मॉडरेट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिपीट करें। सर सॉरी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अक्सर लोगों ने रिलेशनशिप की कैटेगरीज बना दी है: वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट। ठीक है। यस अक्सर सर। लोग कहते हैं यस सर। दोनों में वीक है, अक्सर कहते हैं। तो उनका क्राइटेरिया क्या है? ये फिक्स नहीं है। कुछ ऑथर्स का मानना है 0.3 से कम है तो वीक है। ठीक है। जी सर। क्या मानना है? तो 0.3 से कम है तो वो वीक होगा। वीक होगा, ये कुछ ऑथर्स का मानना है। वो क्या कहते हैं, 0.3 से 0.5 तक होगा तो क्या होगा, तो मॉडरेट होगा। और ग्रेटर देन 0.5 होगा तो। तो स्ट्रांग होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो मेरा मानना है, कुछ ऑथर्स का भी मानना है, वो क्या है, 0.5 से कम वीक होगा। ठीक है। 0.5-0.7 के बीच में क्या होगा, मॉडरेट। और 0.7 से
ग्रेटर क्या होगा? कॉन्वर्ट सर ठीक है, स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें ना यस सर। उम्मत सर का तो हमें कौन सा स्केल फॉलो करना है सर? इसमें उम्मत का इत्तेफाक नहीं है, पहले तो ये समझे ना। अच्छा इसमें उम्मत का इत्तेफाक नहीं है। नहीं है। तो मैंने आपसे कहा मेरा मानना ये नीचे वाली बात पे है, दोनों की साइटेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये बहस ही बड़ी फजूल है। आप ये वीक मॉडरेट पूछे ही मत, आप बस ये पूछ लें कितना है, फिर आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लें आपने इसको वीक बोलना है मॉडरेट बोलना है। ये बात जी समझ में सर। आ गई? तो आप ये इस चक्कर में पढ़ क्यों रहे हैं वीक मॉडरेट पे? आप बस ये पूछ लें कितना है, वो आपको बता देगा इतना है। अब आप डिसाइड कर लें आपके हिसाब से वीक है मॉडरेट है क्या है। क्लियर है? यस सर। चले मैं आपसे पूछ भी लूँ तो आपने इसको फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है? सर 0.5 वीक 0.5। पॉइंट। यस सर। हाँ, अब ये हम जब रिग्रेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी लॉजिक समझाऊंगा मैंने इसको फॉलो क्यों किया हुआ है। अभी हम आर पढ़ रहे हैं, वहां जाके हम आर स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आर स्क्वायर यस आता सर। है आर का स्क्वायर लेने से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आर का यस स्क्वायर लेने स्क्वायर से। लेने से। तो वहां पे आर स्क्वायर में साइटेशन होती है कि 0.5 से ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो जब मैं 0.7 का स्क्वायर लूंगा तो 0.49 बन जाएगा। यस सर। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से मैच कर रही है। अगर मैं ये ऊपर वाली बात को मान लूं तो फिर मेरी आर स्क्वायर वाली बातें कंप्लीट नहीं होती। तो जब आर स्क्वायर हमारा 0.5 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो इसके लिए फिर कोरिलेशन में मुझे 0.7 से ज़्यादा चाहिए होगी। ये लॉजिक समझ में आती है? खैर ये डिटेल अभी शायद आपको समझ में ना आए, जब हम इंशाल्लाह रिग्रेशन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब वहाँ पे हम आर स्क्वायर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम यस 0.5 सर। 0.7 वाला क्राइटेरिया लेके चलेंगे। डन है? जी सर। तो रिलेशनशिप कितना है? 32.8%। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। कोई सवाल पूछें जल्दी से। तो हमें 4-5 चीज़ों का आंसर मिल चुके हैं। किन किन चीज़ों का आंसर मिला हमें? सर सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास सैंपल साइज सैंपल कितना है। साइज कितना है, सिग्निफिकेंट है या सही है। नहीं है, रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, या रिलेशनशिप कितना नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और या कितना कितना है। हो गया, मॉडरेट है, हाई है या फिर स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, बस इसमें एक और चीज़ समझ 10%। लें, माने ए बी में रिलेशनशिप है 0.5, ठीक है? ए सी में रिलेशनशिप है 0.6। ए बी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए सी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर ए सी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ए डी में रिलेशनशिप है -0.7। ए सी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ए डी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर नेगेटिवली अगर देखें तो ए डी में, एक आंसर पॉजिटिवली देना, एक सी या ए डी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है? सर सर ए सी ए डी। पॉजिटिवली। सर पॉजिटिवली तो वो पॉजिटिव है ना से क्या दोनों। होता है? वो तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है ना, वहां पे 70% है, वहां पे 60% है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा? सर 0.7 पे ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? वो नेगेटिव यस। होना तो उसका वो दिखा डायरेक्शन शो कर रहा है। देखिए इसकी लॉजिक समझे। इसकी लॉजिक होती है जितना जीरो से दूर होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात समझ में आ गई? ये जीरो यस सर। जितना जीरो से दूर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा। होगा। अब बताएं 0.6 जीरो से ज्यादा दूर है या -0.7 जीरो से ज्यादा दूर है? तो 0.6 दूर है। कैसी बातें करें, -0.7 सर ज्यादा सॉरी। दूर है ना। जी सर। ठीक है। तो ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, वो फिर समझते हैं कि -0.5 0.4 से छोटा हो गया, नहीं हुआ। माइनस होना तो सिर्फ उसका नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसको और मुश्किल करूं? यस सर कर ले। चलें, ये सब में ये अभी याद रखिएगा। ये रिलेशनशिप कितना था? पॉइंट इनकम और एज का रिलेशनशिप कितना है? सर 0.32। 0.328। डन। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको और मुश्किल करने जा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। चलें आगे चलते हैं। अब मैं काम करता हूँ एनालाइज कोरिलेट, कहाँ गया कोरिलेट, बाइवेरिएट। इनकम को एज को बाहर किया, इनकम का रिलेशनशिप देखता हूँ टेन्योर के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है? ओके करूँ? जी सर। ओके कर दिया जी। पहला सवाल, सैंपल साइज कितना है? जल्दी आंसर दें। सर 1000। परफेक्ट हो गया। अगला सवाल पेपर का, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है नहीं करता? सर करता है। जस्टिफाई करें अपने आंसर को। बाकी सब सर मुझे पॉइंट चैट में जीरो आंसर दें। सर 0.05 से वो सिग्निफिकेंट है, छोटा है, तो इसलिए हम लोग बोले यहाँ पे खूबसूरत एग्जिस्ट आंसर करता है, है। ठीक है। अगला सवाल, सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? सर है। एक ही बात है, सर सिग्निफिकेंट है। अगेन अगला यस सर। सवाल, सर अगेन
स्टिक वैल्यू देख रहे हैं हम। सही है। ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है? सर रिजेक्ट हो रहा है। गलत आंसर। सर एक्सेप्ट हो रहा है, सॉरी जी। ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है, नल रिजेक्ट हो रहा है। पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जी जी अगला सवाल, जी जी। क्या एक्सपीरियंस बनने से इनकम कम होगी? ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसलिए। गलत बात बोली आपने। सर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चैट पढ़े, मैंने कहा था क्या टेन्योर बनने से इनकम कम होगी? अच्छा जी सर, मैं बढ़ गया पता। जी सर ठीक है। ठीक है। सवाल सुने, पेपर में मैं फिर से कहूँ, सवाल पहले आप पढ़ेंगे, उसमें यस और नो में आंसर देंगे, फिर उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। तो मैंने पेपर में अगर ये बात पूछी आपसे, क्या टेन्योर बनने से इनकम कम होगी, ट्रू या फॉल्स? जस्टिफाई यू आंसर विद रीजनिंग, तो आप ट्रू लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे? सर फॉल्स मुझे आपकी लिखेंगे। आवाज ब्रेक ठीक हो। है। अब जी सवाल सर ये जी। होता है, फॉल्स की जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे आप? सर मुझे आपकी आवाज में थोड़ी हाँ, डिस्टॉर्शन जब आ रही है। आंसर नहीं आता तो आवाज सही नहीं आ रही होती, सही तो बात सर है। मुझे आपकी चैट एंड की वाली बिल्कुल सही आवाज चैट आई पढ़ है। लें, चैट पढ़ लें, चैट पढ़ लें। सर चैट में चैट ही तो लीना नहीं ने खोल सही रहा आंसर मैं, दिया हुआ है। वो उस उन्होंने जगह जाना पड़ेगा मुझे। उन्होंने आंसर ये दिया है, इसका आंसर ये है कि कोरिलेशन की वैल्यू 0.243 है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव जो पॉजिटिव है। रिलेशनशिप शो कर रहा है, और आप नेगेटिव की बात करें, इसलिए आपकी बात गलत है। ठीक है। सर मैंने पॉजिटिव बोला था सर। मेरा क्वेश्चन नेगेटिव पे था तो तभी फॉल्स था ना वो भाई, जस्टिफिकेशन में आप ये बात अच्छा बोलेंगे ना। अब आपने कहा जी जी। रिलेशनशिप पॉजिटिव है, मैं कैसे मान लूं पॉजिटिव है? जल्दी जस्टिफिकेशन देना सर भाई, मैं कैसे सर मानूं प्लस पॉजिटिव सर, है? सर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, प्लस आमना कोरिलेशन जाफरी का पॉजिटिव है आंसर इसलिए। पढ़ें। पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, आर वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए, अगर अपने पेपर में ये लिखा ना वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं नंबर काटूंगा। मुझे क्या पता आप एन वैल्यू देख रहे हैं, कि देख रहे हैं, कौन सी देख रहे हैं? सर तो वहां पे तो पूरा लिखेंगे ना कंप्लीटली कि हम आर तो वैल्यू यहाँ पे ढूंढ भी रहे हैं। पूरा बोले ना, यहाँ पे कौन सा पर्दा है आपका अच्छा मुझसे? पूरी बात बोले। नहीं नहीं सर, ठीक है। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। पूरी डिटेल में लिखिएगा, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि आर वैल्यू, क्योंकि पियर्सन कोरिलेशन वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जी सर। एक्सपीरियंस बनने से इनकम बढ़ेगी। डन। यस सर डन। आगे सुने, रिलेशनशिप है कितना? सर 0.24, 24.3%। चले, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इनकम और टेन्योर कितना है? 0.24 था ना? 24 यस सर। चले, अब नया सवाल उठता है। अब हम 2 रन कर चुके हैं, तो एक सवाल बढ़ जाएगा। वो सवाल क्या बढ़ेगा? इनकम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एज के साथ है, या इनकम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टेन्योर के साथ है? सर एच के साथ। उसामा बिन अली खान। सर ये 0 से कम है, सही है 0.24। गलत आंसर दे रहे हैं। इनकम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एज के साथ है। 32% ज्यादा होता है, 24% ज्यादा यस होता सर। है? सर 34 और 32 और हाँ, तो अब 32। टेन्योर टेन्योर क्यों लिख रहा है बंदा? सर सॉरी भी लिख रहे थे सर। सही है। तो पेपर में देखें, अभी पेपर में तो मैं काट दूंगा, तो उसमें आप क्या करेंगे? सर देखिए, सर देखने भी कब सॉरी लिखा था। ये तो लाइव क्लास है ना, इसमें तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। पेपर में थोड़ी ना करेक्ट का ऑप्शन होगा। वहां पे आपने गलत आंसर दिया, बस नंबर गए आपके। ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर तो अगर क्लियर है। मैं आपसे पूछूंगा इनकम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ है, तो आपका क्या आंसर होगा? सर एज एज के इसके साथ है साथ होगा। 32%। यस सर। 32%। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर अब क्लियर है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? अगर कोई तीसरा वेरिएबल होता ना, उसका रिलेशनशिप -0.5 होता, तो 50% हो जाता। वो -0.5 को 0.32 से छोटा समझ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर यहाँ नेगेटिव पे साइड डायरेक्शन देता है। यहाँ पे जी गलती सर। कर देते वो लोग। ये बात समझ में आ गई? यस सर क्लियर है। नेगेटिव। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने 2 दफा मॉडल रन किया था। अब एक और काम करते हैं, एक तीसरा भी रन करें। यस सर। एनालाइज, कोरिलेट, इनकम के कहाँ साथ गया? किसी और को चेक करते हैं। बाइवेरिएट। टेन्योर को बाहर किया मैंने, और मैंने डाल दिया एम्प्लॉय। जिस एम्प्लॉय के पास वो जॉब कर रहा है, कितने सालों से जॉब कर रहा है। ठीक है। इसके साथ देखना है मुझे, करंट जॉब कितने सालों से कर रहा है। इसका रिलेशनशिप है या नहीं है, जल्दी बताएं। बोले हैं? सर सर जी सर एक मिनट सर, रूम कर लूँ मेरा। जी सर। सर इसका मुझे पहले एक सवाल बता दें, ये सर डाटा में दिखा देंगे एम्प्लॉय किस इनकम, प्रॉब्लम के लिए एम्प्लॉय क्या का था। मतलब ये जहाँ पे वो करंटली जॉब कर रहा है, वो कितने सालों से जॉब कर रहा है, उसकी करंटली जॉब का एक्सपीरियंस क्या उसकी इनकम से रिलेट कर रहा है,
कुछ लोग Okay. बहुत ज्यादा स्विच करते Yes, हैं sir. ना, 2-2 साल, कुछ हम्म। लोग स्विच नहीं करते, जो करंटली जॉब कितने सालों से हो रही है, इसके साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है। रिलेशनशिप है या नहीं है? यस सर, रिलेशनशिप है, बिल्कुल है पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। कितने? सैंपल साइज का होगा सर 51.6%। लिखो यहाँ पे। यस सर, एक मिनट सर। जी लिख दिया सर। मैंने, इनकम और एम्प्लॉय। अब बताएं तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ था, पहले, दूसरे, तीसरे? सर 51.6%। अब ये बार बार रन करने की जरूरत थी, एक साथ ही सब रन कर देते हैं? सर एक साथ भी कर सकते थे, वो कर सकते क्रॉस हैं टैब बना के दे देता ना, हूँ। ना क्रॉस टैब एक कहाँ साथ से आ क्रॉस टैब गया भाई नहीं बेटा? सर, एक साथ वो अब देखिए दूसरी मैं तरफ से करता बनता है। हूँ, अब ये देखें, पहले मैंने डाला एज, फिर मैंने डाला टेन्योर, फिर मैंने डाला एम्प्लॉय। ओके करूँ? यस ये सर। देखें सर 4x4 एम्प्लॉय में का, और टेन्योर में क्या फर्क? 4x4 का आ गया। बिल्कुल सर, अब कुछ बिल्कुल सर, कंफ्यूजन पैदा होती है, कंफ्यूजन समझिएगा। कोरिलेशन हमने पढ़ा था, बाईवेरिएट मॉडल है, याद है? जी सर। अब बच्चे के माइंड में आता है एक वक्त में 4 वेरिएबल डाल दिए, ये तो बाईवेरिएट नहीं रहा। देखें एक वक्त में वो 2 के रिजल्ट ही दे रहा है। ये बात समझ रहे हैं? हमने रन एक साथ यस किया सर। है, ये इनकम और एज का रिलेशनशिप हो गया, ये इनकम और टेन्योर का हो गया, ये इनकम एम्प्लॉय का हो गया। एक साथ में आप 100 भी डाल देंगे, वो 2-2 करके दिखाएगा। बाईवेरिएट का ये मतलब नहीं होता एक वक्त में आप 2 को रन करें, वो जो सिग वैल्यू दे रहा है वो 2 के रिलेशनशिप के ऊपर सिग वैल्यू दे रहा है। ये बात समझ में आई? अगर 10 वेरिएबल जी की रिलेशनशिप की सिग वैल्यू 1 आती, वो मल्टीवेरिएट में जाता। बात समझ रहे हैं? तो ये जी बाईवेरिएट सर। मॉडल ही रहेगा। आपने बस 4 दफा रन करने के बजाय एक दफा रन कर दिया। ये लॉजिक क्लियर हो गई आपको? यस सर। ये पहले मैंने इसलिए रन नहीं किया था क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, लोगों को लगता है ये मल्टीवेरिएट बन गया, ये मल्टीवेरिएट नहीं बना। ये लॉजिक समझ में आ गई आपको? यस सर। इसका एक और बेनिफिट है, क्या लग रहा है? अब ये देखें, इनकम का ए से रिलेशनशिप 32 है, आप इसे हॉरिजॉन्टल देख लें, वर्टिकल देख लें, एक ही बात है। डन। यू भी यस देख सर। सकते हैं, यू भी देख सकते हैं, सर ठीक है? वही बात होगी ना, एक्स तो वाई और वाई एक्स वाली अब बात होगी। देखें, अब इनकम का इनकम से तो 100% रिलेशनशिप आएगा ना, यस सर। तभी देखें इसकी सिग वैल्यू नहीं दे रहा, तमाम डायगोनल 1 है, वेरिएबल का अपने साथ दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या दिखाते हैं, ये 1 से जो नीचेली वैल्यूज है ना, ये सब नहीं दिखाते। एक ही बात है, ये मिरर इफेक्ट है, जो ऊपर है वही नीचे है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इस टेबल का एक बेनिफिट है, वो क्या, दिखाता तो हूँ क्या है आपको। सर? यहाँ पे आपने इनकम को ए से कंपेयर किया, जी सर। इनकम को टेन्योर से किया, जी सर। इनकम को एम्प्लॉय से किया, जी सर। लेकिन एज और टेन्योर का रिलेशनशिप आपको पता नहीं चला, एज और यस एम्प्लॉय सर। का भी पता नहीं चला, यस सर। टेन्योर और एम्प्लॉय का भी पता नहीं चला। जी सर। ये सारे नहीं पता चले ना आपको, जी सर, यहाँ नहीं पता लगी। तो फिर इस टेबल का बेनिफिट क्या है? तो इसका, यहाँ टेबल में हम लोग देख सकते हैं हाँ, ए बी ए सी क्रॉसपेंडिंग। ए डी बी सी बी डी सी डी, तमाम कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल सर। मुझे बताएं एज और टेन्योर का रिलेशनशिप कितना है? चलें, आपका पेपर हो रहा है, क्विज हो रहा है, सर जल्दी। 49% है बाकी एज और सब टेन्योर। जी राइट आंसर। अब मुझे बाकी सब चैट में आंसर देते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि एज बढ़ेगी तो आपके एम्प्लॉय के साथ जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ेगा, हाँ या ना? ट्रू सर या टेन्योर फॉल्स? यस सर बढ़ेगा। ट्रू, ट्रू। कितना सर ट्रू रिलेशनशिप है, यस सर। कितना रिलेशनशिप है? सर 49% है। 67%। सर ये टेन्योर क्या था ना, एज, अच्छा एम्प्लॉय। एज एम्प्लॉय क्या था भाई? अच्छा अच्छा 57, मैं समझा टेन्योर। जी सर। ठीक है, आगे सुनेगा। मुझे लगता है कि जितना टेन्योर बढ़ेगा, नहीं, टेन्योर का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कितना है? सर टेन्योर एम्प्लॉय 52% है। हाँ, ये टेन्योर और ये एम्प्लॉय यहाँ से देख लें, या ये हम्म एम्प्लॉय ये टेन्योर यहाँ से देख लें, एक ही बात है। ठीक है, डन हो गया। यस बिल्कुल सर। इसकी प्रैक्टिस करें, मुश्किल सवाल पूछूं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ रहा हो, यस सर, कर लेते हैं प्रैक्टिस सर। ताकि थोड़ा मुश्किल होगा तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा, बाकी सब मुझे चैट में आंसर देते रहेगा। ठीक है? अच्छा, एक जी चीज़ रह सर गई यहाँ बिल्कुल। पर, जब मैंने ये रन किया था, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर 2 6 टेल वैल्यू। नहीं नहीं, ऊपर पेयरसन लिखा हुआ है ना, जी पेयर लिखा हुआ है। जी सर। एनालाइज बाईवेरिएट कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे पेयरसन को हटा के मैंने क्या कर दिया,
स्पेयरमैन। ओके कर दूं? यस सर। सब कुछ वही है, बस यहाँ पे पियर्सन की जगह पीछे क्या लिखा हुआ है? स्पेयरमैन्स रो। इसने पीछे सारे फार्मूला चेंज कर दिए हैं। जब हमने दो क्वांटिटेटिव में रिलेशनशिप देखना होता तो हम पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं। जब दो ऑर्डिनल वेरिएबल में रिलेशनशिप देखना हो ना, रिपीट कर रहा हूं, दो ऑर्डिनल में ऑर्डिनल। तो हमें क्या यूज करना होता है? स्पेयरमैन। स्पेयरमैन। अच्छा, नॉन पैरामेट्रिक है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहे होते दो वेरिएबल, तब भी हम अक्सर स्पेयरमैन यूज कर लेते हैं। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? एग्जाम्पल करते यस हैं इसके, सर। वरना आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, एग्जाम्पल करते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सब कर लेते हैं बिल्कुल सर। जी सर। डेटा करते हैं। चलें, आपकी मैंने पूछी सीजीपीए, ठीक है, सीजीपीए सर नहीं पूछिएगा सर। स्टडी आवर, ठीक है, सीजीपीए पूछ रहा हूँ, स्टडी आवर पूछ रहा हूँ, ठीक है। जीपीए बताने के काबिल नहीं है। अच्छा रुकिए, यहाँ पे मैंने पूछा आईयूबीएम से सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है आपका, ठीक है, डन हो गया। ये जो आईयूबीएम का सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये मैंने 1 to 5 में पूछा हुआ है। 1 मतलब क्या था? वेरी डिस। 2 मतलब क्या था? डिससेटिस्फाई। 3 मतलब था न्यूट्रल। 4 मतलब था सेटिस्फाई। 5 मतलब था वेरी सेटिस्फाई, ठीक है। ऑर्डिनल वेरिएबल था, इसको मैं यहाँ पे ऑर्डिनल कर भी देता हूँ। इनको मैं कर देता हूँ स्केल, स्केल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी वेस्ट, ठीक है। अब पहले बच्चे से जो सीजी पे क्या, उसने कहा 3.2, 3.5, 3.1, 2.8, दिख रहा है आपको? हसन साहब माइक पे हैं आप? 2.7, 2.5। हसन साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, माइक पे हैं आप? सर वो कॉल, जी सर मैं माइक पे हूँ, कॉल आ गई थी मोबाइल पे ना, तो स्टडी उस वजह आवर्स से। आपसे पूछा कितने पढ़ते हो? 4 घंटे पढ़ता हूँ, 5 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। बिल्कुल ये माने बिल्कुल मैंने 100 बच्चों से डेटा ले लिया, ये क्वांटिटेटिव है, सर। ये है। ये भी क्वांटिटेटिव है। बिल्कुल सर। अब मैं आपसे कहता हूँ, देखें क्या पढ़ाई का सीजीपीए से कोई ताल्लुक होता है? दोनों का कोई रिलेशनशिप है क्या? सीजीपीए बढ़ेगी तो बंदे स्टडी आवर अपने बढ़ा दें, या स्टडी आवर चेंज करने से सीजीपीए चेंज हो जाए, कोई रिलेशन यूज करेंगे? आपने कहा यस जी। सर, पेयरसन यूज अब करेंगे। मैंने कहा पहले बच्चे पूछा सीबीएम से सेटिस्फाई हो नहीं, उसने कहा डिससेटिस्फाई हूँ। तीसरे का न्यूट्रल, किसी का डिससेटिस्फाई, चौथे का सेटिस्फाई, वेरी सेटिस्फाई। फिर मैंने पूछा लाइफ का बताओ, तो लोगों ने लाइफ का बताना शुरू कर दिया कि मैं लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, डिससेटिस्फाई हूँ, वेरी सेटिस्फाई। ये दोनों ऑर्डिनल है। यस सर, दोनों ऑर्डिनल है। अब मैंने आपसे कहा मुझे ऐसा लगता है जो अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाई नहीं होता वो अपनी जिंदगी से भी सेटिस्फाई नहीं होता। इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखें, ठीक है। तो ये दो ऑर्डिनल हो गए ना, डन। यस सर, दोनों ऑर्डिनल है। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? सर स्पेयरमैन। जी, सारी इंटरप्रिटेशन सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बस अपने पियर्सन से चेक हटा के पीछे क्या कर देना है? स्पेयरमैन कर देंगे। आपकी सोच है कि आपको कंप्यूटर ने कितनी आसानी करके दे दी है, मैनुअल में अच्छी कितनी मेहनत हो जाती। जब आप पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं, पहले आप कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, x माइनस एक्स बार, फिर y माइनस वाई बार, फिर कोवेरी, फिर x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का कॉलम बनाते हैं, फिर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर डिवाइड करके कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी सिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है। स्पेयरमैन का अलग बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे बस एक टिक लगाना है, टिक लगाया सब कुछ चेंज हो गया। ये क्लियर हो गया? अब मैंने आप बच्चों यस से सर पूछा बिल्कुल। यूनिवर्सिटी को 1 to 5 में बताओ कितने सेटिस्फाई हो, कैफेटेरिया को 1 to 5 में बताओ, टीचर्स को 1 to 5 में बताओ, डिफरेंट चीजें मैंने 1 to 5 वेरी डिससेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड पूछता गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ बच्चे का जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो किस चीज के सेटिस्फेक्शन से सबसे ज्यादा कोरिलेट करता है। तो मैं स्पेयरमैन कोरिलेशन के थ्रू जान लूंगा कि क्या कैफेटेरिया से ताल्लुक है, लाइब्रेरी से ताल्लुक है, किस चीज से ताल्लुक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैं बच्चे से डिफरेंट चीजें 1 to 5 में इसे कंपेयर कर लूंगा, किससे ज्यादा है, किससे कम है, किससे पॉजिटिव है, किससे नेगेटिव है। ये सारी बहस क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। तो हमने पियर्सन भी सीख लिया और स्पेयरमैन भी सीख लिया। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना अच्छा आ गया, ठीक है। का सेल्स, ठीक है, स्टार्ट करूं? जी सर। बाकी सब मुझे चैट में आंसर देते रहेगा। ये जिसने ये कर लिया समझिए उसने पेपर कर लिया, ठीक है। सेल्स का रिलेशनशिप जी देख रहा हूँ, रीसेल के साथ, प्राइस के साथ, इंजन साइज के साथ, लेंथ,
कर्व वेट, बस काफी है इतना, ठीक है। ओके, 6 वेरिएबल ले लिए जी। पहला सवाल, सब गौर से सुने, आंसर दें। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स बढ़ने से रीसेल बढ़ेगी, अगर रीसेल प्राइस बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से चैट में आंसर दें। सर फॉल्स, आसिम मोहिद्दीन नेगेटिव है साहब, इसलिए। सब ने राइट आंसर दिया, ठीक है सर जी। मैंने भी तो दिया सर। हसन साहब आप जस्टिफाई करें, एक सेकंड रुकें, अगला सवाल। सर नेगेटिव है पहले सर। अच्छा, सर अभी चलते नेगेटिव हैं, अभी वैल्यू है चलते इसलिए। हैं, चलते हैं, ठीक है। पहला इजी करता हूँ, इजी से मुश्किल लाऊंगा। मैंने पहला सवाल मुश्किल पूछ लिया ओके था। क्या सेल्स में और रीसेल ओके में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? सर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे जी सर, पता? 0.05 से। सर 0.05 से हमारी आप वैल्यू पॉइंट कम है जीरो जीरो इसलिए। टू बोल दें, मैं खुद समझ जाऊंगा 0.05 से कम है, ठीक है। ओके सर। ठीक ओके है, सर। अगला सवाल, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर नेगेटिव है क्योंकि हमारी ठीक पेयरसन है, कोरिलेशन की रुक वैल्यू जाए, नेगेटिव है। कितना है? सर -0.279। अच्छा, अगला सवाल, मुश्किल सवाल पूछूं जो मुझे लगता है आप गलत सर आंसर दे देंगे। सर मैं वैसे ही गलत दे दूंगा, आप बोले। नहीं नहीं, मैं बस आईक्यू लेवल चेक करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है इंजन साइज बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स? सर इंजन साइज बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी। सेल्स। एक मिनट से मुझे ढूंढने दे, इंजन साइज का है। चैट में सब ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ एक ने सही आंसर दिया, बाकी सब ने गलत आंसर दिया है। सर रिलेशनशिप नो सर। एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप तब कहेंगे जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ गया? ये बात समझ में आ बिल्कुल गई? सर। तो आप पियर्सन बिल्कुल सर। कोरिलेशन की वैल्यू तब देखेंगे जब सिग वैल्यू लेस देन 0.05 होगी, तो आप स्टेज 1 को क्रॉस करके स्टेज 2 पे जाएंगे। रिलेशनशिप क्या? पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके लिए पहले रिलेशनशिप होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? जी सर। इसकी एग्जांपल बिल्कुल मैंने आपको सर। पहले भी दी थी। हसन साहब की वाइफ है, नहीं है? आपकी सर नो सर, बिल्कुल नहीं। आपका वाइफ से अच्छा रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप है? अरे शादी नहीं है सर, कैसे हाँ, वाइफ तो होगी? आपने मुझे क्या बात कही, अच्छा बुरा होने के लिए पहले वाइफ होनी चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए पहले सिग वैल्यू वाली लेवल को क्लियर करना है पहले फर्स्ट। रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होना होना चाहिए। चाहिए, तो पहले ये देखेंगे रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता नहीं करता, उसके बाद ये बातें करेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। हाँ, तो एक आंसर सही था, बाकी सबने गलत आंसर दिए थे, ठीक है। आगे जी पूछता सर। रहूं? सर पूछ लें सर आप। चले, बाकी सब चैट में आंसर देते रहेगा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दूं तो मेरी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स? सर यस सर, क्योंकि सर कोई रिलेशन नहीं है। ट्रू है। ये दुआ अलीना सब सर गलत मैंने यस आंसर दे बोला सर रही हैं, आपको। आप सही दे रहे सर हैं, मैंने ये आपको यस। बाकी सब गलत आंसर दे रहे हैं। देखें, सेल्स और फ्यूल कैपेसिटी की सिक वैल्यू 0.283 है, ग्रेटर देन 0.05 है, लेस देन 0.05 है। सर ग्रेटर है सर। इसका मतलब है रिलेशनशिप एग्जिस्ट। नहीं करता। इसका मतलब है चाहे फ्यूल कैपेसिटी कुछ भी हो जाए, सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सर, ऐसे ही फ्यूल है। कैपेसिटी बढ़ जाए तब भी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्यूल कैपेसिटी कम हो जाए तब भी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पढ़ना। नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई क्लास? बाकी में समझ में आ बिल्कुल गया? सर। चलें, अब जिससे मैं, चलें आप सर सबसे मेरी छुट्टी पूछिए होगी। नाम ले लेके पूछूं? चलें, आप देते ना, क्यों टाइम वेस्ट होगा ना, एक एक बच्चे को माइक पे बुलाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। चलें, अगला सवाल। हसन साहब, सेल्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ है? सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सर एक मिनट देख लेना मुझे। बाकी चैट में बता दें भाई। 0.1। सर 14% सर, ये विथ 14% आ रहा है। एक एक मिनट सर, नहीं एक मिनट रुक जाए। मुझे एक मिनट दे दे सर। सर नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए प्राइस से, सर प्राइस के साथ है। जी, सेल्स 30% का है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्राइस के साथ है, ठीक है। बिल्कुल सर। अगला सवाल, सेल्स का सबसे वीक रिलेशनशिप किसके साथ है? सर सबसे वीक रिलेशनशिप सेल्स का। सर सर ये इंडियन के साथ है। नहीं 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 नहीं, वो तो पॉइंट उसकी वैल्यू बड़ी है ना। इसका राइट आंसर है रीसेल के साथ है, ठीक है, क्योंकि बाकी ओके तीन के साथ सर। तो है ही नहीं ना। वो सिग्निफिकेंट ही नहीं ना, वो तो सही हाँ, है वो तो बिल्कुल। जीरो है। रिलेशनशिप वीक होने बिल्कुल के सर। लिए रिलेशनशिप होना तो चाहिए, जी सर, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे वीक। ये है, ये अच्छा, रिसेल लेकिन है। कुछ लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये बात अपने माइंड में होनी चाहिए।
मैं नहीं कर रहा, लेकिन Yes, कुछ sir. सुपरवाइजर करते हैं। वो कहते हैं इनसिग्निफिकेंट हुआ तो क्या हुआ, सबसे वीक हम इसको कहेंगे, इसको 0.02 वाले को। सर ठीक वो है, 2% आ वो रहा भी है देख रहे ना। पहले। जी जी जी। ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके एक और क्राइटेरिया है, जिसकी सिग वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। सबसे छोटी सिग वैल्यू किसकी है? सर अभी तो सबकी इसकी यही है आपकी प्राइस की। प्राइस की। और जितनी बड़ी सिग वैल्यू होगी उतना इनसिग्निफिकेंट होगा। सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन है? सर सबसे बड़ी वैल्यू आपकी है 0.28। नहीं, कैसी बातें कर सॉरी रहे हैं? 0.806, हाँ, इंजन। 0.804। तो अगर मैं आपसे पेपर इंजन। में पूछूं सेल्स सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट किसके साथ है, तो इसका आंसर है प्राइस सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट किसके साथ है, उसका आंसर है इंजन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, बिल्कुल सर ऐसे ही है। चले अगला जी। सवाल। मुझे ऐसा लगता है, चले हसन साहब गौर से क्वेश्चन सुनिएगा। अगर मैं हम्म। प्राइस चेंज कर दूं तो क्या चेंज नहीं होगा? सर अगर आप प्राइस चेंज कर दें, एक मिनट सर, प्राइस चेंज कर दें अगर आप, तो क्या चेंज नहीं होगा? हम्म, सर प्राइस का रिलेशन। मुझे आंसर दें एक लाइन में, स्टोरी ना सुनाए। प्राइस चेंज करेंगे। सर दानियाल सर साहब सब ने पे आंसर। इम्पैक्ट। जी, सर सही सब पे आंसर है। इम्पैक्ट आएगा सब सर, क्योंकि सब सब चेंज चीज। होंगे। ठीक है, यस प्राइस सर। का सबके साथ रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चेंज ना हो। डन हो गया। यस सर। प्राइस बढ़ने से क्या क्या कम होगा? सर प्राइस बढ़ने से सर सेल्स कम होगी नेगेटिव में। बाकी क्या कम होगा? सर बाकी सब तो पॉजिटिव वैल्यू है जी, प्राइस के बाकी साथ। कुछ कम नहीं होगा। ठीक है। जी सर। प्राइस का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ है? सर ये रीसेल के साथ है सर, 0.954। प्राइस का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रीसेल के साथ है 0.95। खूबसूरत आंसर था ये भी। इस सर टेबल के ऊपर मैं 500 सवाल बना सकता हूँ। आपको समझ गए होंगे कैसे कैसे बन सकते हैं। डन। सर बिल्कुल सर, समझ गए। इजी है। इसमें आपको पता है सिग्निफिकेंट क्या है, इनसिग्निफिकेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझे। अगर मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ है। आप बस कंपनी के बारे में सोचें। माने ये जनरल मोटर का डेटा है। अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका जाता है, वहां पे रिसर्च करता है, तो उसको लगता है कि फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने से, प्राइस कम करने से इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि यहाँ पे पता चल रहा है फ्यूल कैपेसिटी का कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। अब इसमें एक और चीज ऐड हम्म। करता हूँ, ये देखें, फ्यूल एफिशिएंसी को मैंने ऐड कर दिया। अब देखें, सेल्स का फ्यूल एफिशिएंसी से भी कोई रिलेशनशिप, माइलेज के साथ भी। नहीं। इसका मतलब नहीं। अमेरिका में लोग ये नहीं देखते कि गाड़ी माइलेज ज्यादा दे रही है कम दे रही है। सऊदी अरब में भी नहीं देखते, दुबई में भी नहीं देखते। ये बात समझ रहे हैं? तो यस जब सर। तक मैं ये रिसर्च नहीं करूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे कहाँ पे वर्किंग करनी है। ये लॉजिक समझ में आती है? अगर मेरी कंपनी मुझे 100 करोड़ की फंडिंग देती है कि आप गाड़ी में कोई चेंज लाएं, तो क्या मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करूंगा कि गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाया जाए? कि अगर मैंने गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट बना भी दिया तो क्या मेरी सेल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं गायब हो गई पड़ेगा। है। चैट में जब ये सब ने आंसर दे दिया है, मेरी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइलेज का कोई इम्पैक्ट है ही नहीं सेल्स के साथ। तो इमेजिन करें, रिसर्च करने से पहले भी आप रिसर्च कर रहे हैं कि किस टॉपिक पे हमने रिसर्च करनी है। तो आपको डेटा एनालिसिस की पावर समझ में आ रही है? जी सर। मैं सर फिर वो से। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही? कब से? सर अभी अभी हुआ है, अब दिख रही सर है? आ 30 रही है, सेकंड पहले। आ रही है। आ रही है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस समझिए जरा। मैं फिर से इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। हसन साहब माने पर अमेरिका शिफ्ट हो गए। डन। सर मैं बस सही है, ठीक है सर। सही है। और मैंने आपसे कहा मेरी कंपनी की सेल नहीं हो रही, मैं जनरल मोटर वाला हूँ, मेरे पास 80 करोड़ रुपए का फंड है, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट में चेंज लाना है, डिजाइन में चेंज लाऊं, पैकेजिंग में चेंज लाऊं, कॉस्ट कम करूं, क्या करूं? तो किसी एक चीज पे काम कर सकता हूँ ना। तो मैंने आपसे कहा रिसर्च करो कि गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाया जाता है। अगर हमने फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बनाई तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। दूसरा आदमी कहता है नहीं, आप प्रोडक्शन पे काम करें, कि आप प्रोडक्शन क्वालिटी को कैसे बढ़ाएंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे कैसे जाएंगे, अपनी कॉस्ट को कैसे कम करेंगे। अगर हमारी कॉस्ट कम हो गई तो हमारी प्राइस कम हो जाएगी, हमारी प्राइस कम हो गई तो हमारी सेल ज्यादा होगी। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज आएंगे। यस सर ऐसे ही अब है। आप डेटा एनालिसिस वाले थे, आपने कहा रुको यार मैं बताता हूँ किस पे काम करना है किस पे काम नहीं करना। आपने ये पूरा टेबल बना दिया, तो आप उनको बता पाएंगे सेल्स का किसके साथ रिलेशनशिप है, किसके साथ रिलेशनशिप नहीं है? जी सर बता तो पाऊंगा, लेकिन मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। चलें, आप अपना दोबारा से कनेक्ट करें। तो इसमें एक देखें मिनट। इंजन साइज के साथ रिलेशनशिप नहीं है, 0.804 है।
तो क्या आप उनको बड़े इंजन की गाड़ियां, छोटे इंजन की गाड़ियां बनाने की एडवाइस देंगे, नहीं देंगे? कोई फर्क पड़ेगा इंजन साइज ऊपर नीचे करने से? नहीं पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? इसी तरह बैंक में आ जाए, बैंक वाला चाहता है मेरे डिपॉजिट की चीज पर डिपेंड करती है, उसको पता चल जाएगा कि किन फैक्टर्स पे काम करना है, किन फैक्टर्स पे काम नहीं करना। कोई कंपनी देखना चाहती है कि मेरी सेल्स किस चीज पर डिपेंड करती है, उसको पता चल जाएगा क्या चीज चेंज करने की जरूरत है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उस कंपनी का प्राइस के साथ रिलेशनशिप ही ना है, इसका मतलब उसको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझ जैसा बंदा हो तो प्राइस और बढ़ा दे, क्यों? मुझे पता है प्राइस बढ़ाने से सेल कम नहीं होगी, पर प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा। ये लॉजिक समझ में आती है? माइक पे कौन थे? जवाद मोहम्मद हनीफ साहब, ये लॉजिक समझ में आती है? मेहदिया दरीजो साहिबा, ये लॉजिक समझ में आती है? माइक पे आके बता दें। Yes, हाँ, मैंने अभी आपसे कहा अगर मेरे पास डेटा है प्राइस का, प्रॉफिट का, सेल्स का, अगर प्राइस का सेल्स के साथ रिलेशनशिप नहीं आता, इसका मतलब कैसा, कंक्लूजन क्या बना? आपने बोला अगर प्राइस का सेल्स के साथ रिलेशनशिप नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा? कि अगर हम प्राइस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं देन वी डोंट नीड टू लुक एट द सेल्स, क्योंकि उसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप ही इसका नहीं है। मतलब है प्राइस चाहे आप ऊपर करें चाहे नीचे करें, इससे सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही मतलब नहीं है? पड़ेगा। लेकिन यस, क्या मुझे प्राइस कम करनी चाहिए सेल्स बढ़ाने के लिए? सर अगर रिलेशनशिप ही नहीं है तो तो कम आपका ज्यादा से क्या आपका फर्क आंसर पड़ेगा। है नहीं, कम नहीं करनी चाहिए। डन। यस, लेकिन प्राइस का प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप होता नहीं होता? होता है सर। तो मैं प्राइस बढ़ाऊंगा। यस सर, बढ़ा देंगे। अगर किसी ने मुझसे कहा प्राइस बढ़ाई तो सेल कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो क्या वो ठीक बात कर रहे हैं? यस सर, क्यों ठीक बात कर रहे हैं? क्योंकि अब अगर आपने प्राइस नहीं, बढ़ाई है। प्राइस नहीं बढ़ाई नहीं तो मेरी नहीं, सेल तो यस, कम नहीं अगर होगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेल कम नहीं हो रही तो प्रॉफिट भी कम नहीं तो होगा। देखें अगर प्राइस का और सेल का रिलेशनशिप नहीं है, या ये भी बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है, इसको भी मैं अपनी पॉलिसी के लिए यूज करूंगा। मैं कहूंगा प्राइस बढ़ाओ, जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि इससे प्रॉफिट पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आती है? यस सर। बहुत सारी कंपनीज, ये आपकी रोल्ड रॉयस यही काम करती है, मोवेनपिक यही काम करती है। उन्हें पता है हमारे जितने यूनिट बिकने हैं उतने तो बिकने हैं, तो हम प्राइस जितनी भी बढ़ा दें इससे नंबर ऑफ यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्रॉफिट से फर्क पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ा देते हैं वो लोग। पैटेक फिलिप वाले जितने भी प्रीमियम ब्रांड है वो इसी पॉलिसी पे लगे हुए हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर माने ये तमाम वेरिएबल ऑर्डिनल होते, या माने कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन पूरी नहीं कर रहे हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना होता, तो मैं स्पेयरमैन कोरिलेशन लगाता तो क्या करता? बस इस पियर्सन की जगह आपको कहाँ पे टिक लगाना है? पेमेंट पे। स्पेयरमैन पे, काम हो जाता। डन हो गया? ओके। जी सर। सर ये उस केस में होगा जब ऑर्डिनल होंगे जी जी, वो तो मैं समझाने के लिए कह रहा वेरिएबल्स। हूँ। जी जी, जी दो जी जी। ऑर्डिनल में रिलेशनशिप स्पेयरमैन के थ्रू देखा जाता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अक्सर सर ये अगर एक स्केल हो और एक ऑर्डिनल हो ये फिर? हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो था, जो 10 मॉडल्स पढ़े हैं ना उसके अंदर ये चीजें आएगी, फिर वो देखा ओके जाएगा डाइकॉटमस है, मल्टाइकॉटमस है। ओके ओके, याद आ गया जी। डाइकॉटमस में मैन विटनी, विल्कॉक्सन, ये तमाम चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है कोई जी। क्वेश्चन अब आ गया, मैं इसको लेक्चर को एंड करूं? अच्छा, एक और चीज समझ लें, अक्सर वेरिएबल दोनों क्वांटिटेटिव होते हैं लेकिन सैंपल साइज कम होता है, हमारी नॉर्मलिटी की एजम्पशन पूरी नहीं हो रही होती, फिर भी अक्सर लोग ये रिकमेंड कर देते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की साइड पे चले जाओ। ये बात क्लियर होती है?